हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं क्या है। तो ध्यान से समझिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब कभी भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक तुरंत पहुँच सके, ठीक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मानचित्र पर मान लीजिए कि दो शहरों के बीच अगर रास्ते को दिखाना है, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली और ये मुंबई है, इन दोनों शहरों के बीच रास्ते को अगर किसी मानचित्र पर दिखाया जाता है तो एक काल्पनिक रास्ता मान लिया जाता है, और इसी काल्पनिक रास्ता को हम लोग वास्तविक दिल्ली से मुंबई का रास्ता मानते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से आप विद्युत क्षेत्र समझिए, ठीक है। तो ध्यान से समझिए। तो इस आवेश के चारों तरफ ये जो आपको काल्पनिक रेखाएं दिखाई दे रही है, ठीक है, इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को हम लोग वास्तविक विद्युत क्षेत्र मानते हैं, ठीक है। और ये काल्पनिक रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। समझ में आ गया, ठीक है। इस चित्र में भी देख लीजिए, यहाँ भी एक आवेश माइनस है और इस माइनस आवेश के अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, और इस आवेश प्लस के बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। यहाँ इस चित्र में प्लस से विद्युत क्षेत्र निकल करके माइनस की ओर जा रही है, ठीक है। और यहाँ भी प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल कर माइनस की तरफ जा रही है। तो इन चारों फिगर में जितने भी विद्युत क्षेत्र रेखाओं को खींचा गया है, ठीक है, ये सभी काल्पनिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, जिनको हम लोग वास्तविक विद्युत क्षेत्र समझते हैं, ठीक है। परिभाषा पढ़िए अब। वैसी काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं, उन रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इस चित्र में जितनी भी रेखाएं हैं ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं, लेकिन इन रेखाओं को हम लोग वास्तविक विद्युत क्षेत्र मानते हैं, और इन्हीं रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे समझते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। मतलब ध्यान से समझिए दोस्तों, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा के अगर इस बिंदु पर आप एक स्पर्श रेखा खींचिएगा, ठीक है, तो यह विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगा, ठीक है। उसी तरह विद्युत क्षेत्र रेखा के इस बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा ये होगा। यानी कि कहीं भी अगर आप विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु से आप स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है, तो यह स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है, ठीक है। तो यह विद्युत क्षेत्र रेखा का पहला गुण है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब दूसरा गुण। दूसरा गुण देखिए ध्यान से। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में समाती हैं। मतलब कि आप इस चित्र में ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलकर माइनस की ओर गई है, ठीक है। यानी जितनी भी रेखाएं आपको दिखाई दे रही है सभी प्लस से निकलकर माइनस में समाती है, ठीक है। तो यह विद्युत क्षेत्र रेखा का दूसरा गुण है कि प्लस से निकलकर ये माइनस में समाती है, ठीक है। दोस्तों, आइए अब देखते हैं तीसरा गुण। धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलकर अनंत तक जाती है और अनंत से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश तक आती है। मतलब कि जो प्लस आवेश है उस प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलकर अनंत तक जाती है, ठीक है। यानी कि सभी रेखाएं कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो ऋण आवेश है, तो इस ऋण आवेश की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से ऋण आवेश की ओर आती है, ठीक है। तो यही तीसरा गुण है। समझ में आ गया। अब देखते हैं चौथा गुण। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहाँ पास पास होती है वहाँ विद्युत क्षेत्र की प्रबलता अधिक होती है। इसका अर्थ क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। एक क्षेत्रफल हम यहाँ घेर रहे हैं और एक क्षेत्रफल यहाँ घेर रहे हैं, और फिर ये तीसरा क्षेत्रफल यहाँ घेर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ का जो विद्युत क्षेत्र है और जो यहाँ का विद्युत क्षेत्र है और जो यहाँ का विद्युत क्षेत्र है, तो इस वाले को हम E1 मान लेते हैं, इसको E2 मान लेते हैं और इसको E3 मान लेते हैं। तो अब बताइए इन तीनों में विद्युत क्षेत्र कहाँ ज़्यादा होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा है, लेकिन यहाँ पे दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और यहाँ पे बहुत ही अधिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं। यानी कि इस वाले क्षेत्रफल में विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ज़्यादा होगा।
ठीक है, यानी कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो प्रबलता है वो अधिक होगी, यानी कि E1 अधिक होगा E2 से और E2 अधिक होगा E3 से। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अब पांचवा गुण। दोस्तों पांचवा गुण है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि ऐसा करने पर कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, ध्यान से समझिए। देखिए, एक विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ है, ठीक है, और दूसरा विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ है। तो अब ध्यान से देखेंगे, इन दोनों विद्युत क्षेत्र रेखाओं ने एक दूसरे को इस बिंदु पे काटा हुआ है। तो अब जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु से जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वह उसकी दिशा को बताता है। तो अगर हम इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचे इस वाले विद्युत क्षेत्र की रेखा पर, तो ये उसकी दिशा होगी। लेकिन उसी बिंदु से अगर हम इस वाले विद्युत क्षेत्र की रेखा पर स्पर्श रेखा खींचे तो उसकी दिशा इधर हो जाएगी। यानी कि एक ही बिंदु से दो दिशाएं, एक इस तरफ हो रहा है, दूसरा इस तरफ हो रहा है, ठीक है। तो एक ही बिंदु से ये दो दिशाएं हो जा रही है विद्युत क्षेत्र की, जो संभव नहीं है, ठीक है। यही वो पांचवा गुण है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।